ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, मेष राशि वालों के जीवन में जून के महीने में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। आज की मुख्य वीडियो यानी कि जून के महीने का राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप फॉर अराइज यानी मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। और जून का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जून के महीने में लगभग 4 ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शनि महाराज का वक्री होना है। हालांकि शनि से क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है शनि के वक्री होने के कारण, क्योंकि शनि आपके क्या है कि शनि तो लाभ स्थान में है, शनि बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए डालने वाले हैं। मतलब पहले से ही, जब से एकादश भाव में 17 तारीख से शनि आए, परंतु वक्री अवस्था के कारण से कुछ ना कुछ नेगेटिव या उसके अच्छे फलों में, शनि महाराज के फलों में कमी आ जाती है। तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है उसकी वीडियो में प्रॉपर बना चुका हूँ और वह आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक आपको दे दूँगा। इसके अलावा मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा जून का महीना। अब जून में 4 ग्रह, मैंने कहे कि 4 ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे, तो उसका सीधा असर मेष राशि के जीवन पर पड़ेगा। आज की पूरी वीडियो मेष राशि वालों के लिए, और टोटल हमने आज की वीडियो में 17 घटनाएं रखी हैं, सबसे ज़्यादा लगभग आज की वीडियो में घटनाएं, क्योंकि ग्रहों का पूरी तरह से प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब कौन कौन सी ये घटनाएं हैं, और कुछ ग्रह दोष इस प्रकार के जून के महीने में बनेंगे जिसके लिए आपको उपाय जरूर करना है। कौन कौन से ग्रह दोष, जैसे कि राहु और केतु का लगन और सप्तम में बैठना, इसके अलावा मंगल का सिंह राशि के ऊपर पंचम भाव में आना। हालांकि मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हैं, परंतु पंचम भाव के फलों में कुछ जो दिक्कत, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मंगल को भी अगर आप छोड़ दें तो राहु केतु और तीसरा शनि, इन तीनों के लिए शनि आपके लिए शुभ है, परंतु वक्री अवस्था के में आपको क्या चीज़ करनी है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को शेयर करें। और जो भी आज तक किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या है, व्याकरण मुखमस्तिम ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष जो है वह नेत्र है। आप देख करके जन्म पत्रिका को विश्लेषण करने के उपरांत में जो है आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसके साथ में समस्या क्या चल रही है और क्यों चल रही है। तो जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल हमें कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में 17 घटनाएं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली घटना, विकास के लिए उत्तम रहेंगे शनि महाराज। यदि विकास की यदि हम बात करें ओवरऑल, आपके चाहे शरीर का हो, आपके बिजनेस का हो, आपके व्यापार का हो, आपकी फैमिली का हो, आपकी संतान का हो, हर चीज़ के विकास के लिए तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल करने वाले हैं, पहली घटना। दूसरी घटना यह है कि प्रगति में अवरोध कर सकते हैं कौन कौन से ग्रह, राहु और केतु। क्योंकि लगन में जब बृहस्पति के साथ में और केतु सप्तम में, जो कि पार्टनरशिप का भी और कार्य स्थान भी माना जाता है सप्तम स्थान को, तो वहाँ पर राहु केतु के होने के कारण से कार्यों में कुछ अवरोध, जैसे भी काम आप पूरा करने के लिए चलें, कोई काम की शुरुआत करें, पता चला कोई बीच में अवरोध, हालांकि आप उस अवरोध को पार कर जाएंगे क्योंकि आपके लगन में बृहस्पति हैं। और दूसरा यह है कि मंगल आपके पंचम भाव में है, और तीसरा सूर्य के जो है आपके पराक्रम स्थान में है। ये आपको काम से पीछे बिल्कुल नहीं हटने देंगे, चाहे कितने भी अवरोध आए उनको पार करें। परंतु हाँ, राहु केतु के कारण से कुछ कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। 2 घटनाएं आपको मैंने बताई। तीसरी घटना यह है कि मिलने वाले लाभ थोड़े धीमी रफ्तार से मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि जो शनि महाराज 17 जून को वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने से क्या है कि ग्रह जब आगे चलता रहता है अचानक से रुक करके और थोड़ा पीछे होने लग जाता है। अब जो कोई भी ग्रह फोर्स के साथ में एकदम पीछे होगा तो उससे मिलने वाले जो लाभ की जो रफ्तार है हमें जो मिल रही थी, अब उसमें कुछ कमी देखने के लिए मिल जाएगी। और वो धीरे धीरे मिलेंगे जरूर, परंतु उसमें जो लाभ है उसमें कमी आ जाएगी, या उसके जो मिलने वाले परिणाम उसमें कुछ देरी आ जाएगी, ये देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी तीसरी घटना हुई। चौथी घटना क्या है कि बुद्धि का विकास इस समय सूर्य महाराज आपका कराएंगे। तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, मस्तिष्क के समझदार ग्रह, राजाओं के तुल्य ग्रह सूर्य आए हुए हैं। तो अब जो मेहनत करनी है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे आप ध्यान देंगे। किसी बड़े कार्य को आसानी से कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे टीम वर्क बनाना है, किस तरह से अपने पूरी अचीवमेंट को प्राप्त करना है, यह सभी सूझबूझ और समझ आपको सूर्य इस अवधि में
दिलाने वाले हैं। तो इसीलिए सूर्य का गोचर आपके लिए बेहद शानदार और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा पांचवी घटना यह है कि अब नई नई चीज़ें आप जो है सीखने वाले हैं, उसके भी रीज़न सूर्य महाराज ही हैं, क्योंकि सूर्य कलात्मक कभी कभी ज्ञान भी देते हैं और ऐसी चीज़ें भी सिखवा देते हैं जो कभी हमने पहले से विचार कर रहे थे परंतु वो काम हम जो है सीख नहीं पा रहे थे। तो उसके कारण से भी, सूर्य महाराज के कारण से भी नई नई चीज़ों को आप सीखेंगे। पांचवी घटना आपकी हो गई। और छठवीं घटना में क्या है कि 15 जून के बाद का जो समय रहेगा, 15 जून के बाद का समय यात्राओं में थोड़ा थोड़ा आपका जाने लगेगा, क्योंकि सूर्य भी तीसरे घर में बैठ करके आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो भाग्य स्थान जो कि पूजा पाठ का होता है, धर्म कर्म का होता है, ऐसे में धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर होंगी। और सातवीं घटना यह है कि पैसा निवेश कर सकते हैं आप इस समय और उसका लाभ भी आपको दिला सकते हैं। उसके कारण है शुक्र महाराज। शुक्र की स्थिति आपके चौथे घर में रहेगी। शुक्र आपके सप्तमेश हैं, आपके धन भाव के मालिक हैं। धन भाव और केंद्र के मालिक जब दूसरे केंद्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं निवेश करके व्यक्ति को बेनिफिट दिलवा देते हैं। ऐसे में यदि कोई निवेश आप करते हैं इस समय तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव परिणाम आपको मिल सकता है। हालांकि निवेश का मतलब जो है जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से नहीं होता, क्योंकि उसके लिए राहु और केतु की स्थिति देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। परंतु हाँ, किसी अपने काम के लिए, अपनी कोई चीज़ निवेश करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय बड़ा आपका उत्तम रहेगा। तो 15 जून के बाद हमने बताया ये छठी घटना। सातवीं घटना होगी पैसे का निवेश कर सकते हैं शुक्र महाराज की कृपा से। और आठवीं घटना ये रहेगी कि घर खरीदना या गृह निर्माण कराना, इन सभी कार्यों में आपका धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा घर में कुछ काम हो जाए, घर की सुख सुविधाओं के लिए कोई सामग्री आ जाए या किसी प्रकार का आप वाहन ले लें तो ये इस समय शुक्र करा सकते हैं, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का, भवन भूमि और माता का। इसमें आपके जो है माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ी से अच्छा बदलाव मिलेगा। कोई माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वह कम होगी और उसमें लाभ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ये इस समय दिखाई दे सकता है। तो ये आठवीं घटना हुई। नौवीं घटना में क्या है कि ज़्यादा ध्यान आपका जो है घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में इस समय जाएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी लाइफ के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र आपके प्रॉपर्टी के, भवन के। और चौथा घर किसको कहा जाता है, सुख को कहा जाता है। तो इस समय शुक्र क्या है कि थोड़ा सा धन आप अपनी प्रॉपर्टी को, लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने और अच्छी तरह से अपने फैमिली को रखने के लिए वहाँ खर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि गर्मी के समय में क्या ज़रूरत होती है, जिसके पास थोड़ा कम धन होगा वो कूलर ले सकता है, जिसके पास ज़्यादा धन होगा वो एसी ले सकता है। तो इस दौरान आपके घर की सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च हो सकता है। यह एक अच्छी बात भी है, क्योंकि लोग बाग जो है अपने घर की सुख सुविधाओं को ही पूरा नहीं कर पाते, उनके पास इतने थे। परंतु शुक्र महालक्ष्मी की कृपा से आपका ये कार्य भी जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपका सामग्री आ जाएगी। तो ज़्यादा धन घर की सुख सुविधाओं पे खर्च होगा। 10वीं घटना क्या है कि अध्यात्म में इस समय रुचि आपकी बृहस्पति महाराज बढ़ा सकते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं। धार्मिक यात्रा कराने वाले दो ग्रह यहाँ पर हो गए हैं, बृहस्पति महाराज भी और सूर्य महाराज भी। इसके बाद 11वीं घटना क्या है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। उसके कारण है नवम भाव पर एक तो बृहस्पति की दृष्टि और दूसरा सूर्य की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। और सूर्य कौन है, सूर्य जो है हमारे जो राजा तुल्य ग्रह है, यानी कि घर का जो भी हमारा जो है बड़ा होता है, राज सम्मानित तो होता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, वह हमारे सूर्य महाराज हैं। या किसी भी जो है जॉब में देख लें आप, नौकरी में देख लें, या एक प्रधानमंत्री को भी देखें तो वो सूर्य का कारक माना जाएगा, या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वह सूर्य का कारक है। तो ऐसे में घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, या आप जहाँ भी जॉब करते हैं, जो भी आपके ऊपर के अधिकारी हैं उनसे आपको जो है आशीर्वाद मिल सकता है, या अप्रिसिएशन मिल सकती है, वह आपको कुछ सलाह दे सकते हैं, या आप उनके प्रियतम भी बन सकते हैं, यानी कि आपके काम से वे लोग प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ से हमें दिखाई देता है। तो अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही करियर में जो भी आला अधिकारी हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा इस दौरान। तो इसीलिए ये जो जून का महीना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12वीं घटना को देखें तो कार्यस्थल से कोई बोनस मिल सकता है, या किसी और रूप में आपको कोई धन लाभ हो सकता है, या कोई सपोर्ट या मदद इस समय आपको मिल सकती है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो 13वीं घटना यह हो गई। और 12वीं घटना हो गई। 13वीं यह है कि कैरियर और पैसों के लिए महीने का दूसरा भाग सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। यदि हम करियर को देखें और धन को देखें तो जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य इस समय आपके तीसरे भाव में इस समय आ जाएंगे, और मंगल भी जो है लगभग लास्ट में आपके मंथ में
क्योंकि वे लग्नेश में पंचम भाव में आ जाएंगे। हालांकि पंचम भाव में आने से, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह माने जाते हैं और अग्नि तत्व की राशि पर, तो आपका थोड़ा क्रोध बढ़ा हुआ इस समय रह सकता है। कई चीज़ों पर क्रोध कर सकते हैं आप, किसी काम को लेकर के, अपने घर परिवार में जो है सब चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा क्रोधित हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में जो हाई बीपी वाले लोग हैं तो वे तो क्रोध ना ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु करियर के लिए और पैसों के लिए महीने का दूसरा भाग सबसे ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद 14वीं घटना की बात करें तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लगन में ही बृहस्पति राहु के साथ में रहेंगे। स्वास्थ्य में भी किस चीज़ का, जैसे सिर दर्द हो। अब मैंने बताया कि मंगल जो है वह अग्नि तत्व की राशि पर है, तो मंगल ब्लड के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अग्नि तत्व के कारण से एसिड भी बनता है, साथ साथ में रक्त विकार होने लगते हैं। थोड़ा सा रक्त संबंधी दिक्कत होने से क्या है कि सिर में दर्द, पेट में दर्द, ये समस्या थोड़ी सी हो जाती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सिर दर्द, पाचन की समस्या इस समय आपको थोड़ी हो सकती है। 15वीं घटना की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको बहुत ज़्यादा संभाल के इस समय रखने हैं। कहीं यात्रा पे जाएं, कोई इसी प्रकार का लैपटॉप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ, या कोई आप अगर मशीनरी भी कोई यूज़ करें तो इस समय बड़ी सावधानी के साथ यूज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको चोट भी लगा सकती है और वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है। कई बार तो मोबाइल फ़ोन्स गुम भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इलेक्ट्रॉनिक के भी थोड़े से कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं। बुध भी इलेक्ट्रॉनिक के कारक हैं, बुध धन भाव में आए हुए हैं, तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का और सामान को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। 16वीं घटना की यदि हम बात करें तो प्रेम के लिए जो समय है ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला, क्योंकि मंगल जब पंचम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा ईगो बढ़ा सकते हैं आपके पार्टनर के बीच में, और ईगो ही लड़ाई का कारण बनती है और उसके कारण से ही बड़ी समस्या हो जाती है। ईगो हर्ट होने के कारण से आपको यह लगेगा कि सामने वाला पार्टनर आपको कुछ समझ ही नहीं रहा, जिसके कारण आप भी 2-4 बात सुना देंगे और मामला थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि बुध की यदि हम बात करें तो बुध आपके धन भाव में रहने वाले हैं। वृष राशि के ऊपर धन भाव में बुध जो है आपको धन योग बनाएंगे, और कहीं ना कहीं से आपको जो है धन को स्टोर करना, धन का आगमन कराने में जो आपको लाभ देंगे, स्त्री पक्ष से लाभ देंगे। परंतु आपको स्त्री पक्ष की सभी बातें नहीं माननी हैं, और ये स्त्रियों के लिए भी होता है। जिनकी मेष राशि, स्त्रियों की मेष राशि है, उनको भी जो स्त्री पक्ष की एकदम से कोई सारी बात नहीं माननी है, कि इस समय थोड़ा सा उसके कारण से मनमुटाव आपका बढ़ सकता है और कई कार्यों में समस्या आ सकती है। तो ये रही 17 घटनाएं हमने आपको बताई। इसके बाद में आपको बताते हैं उपाय के तौर पर क्या करना है। मंगलवार को राहु और केतु के लिए आपको क्या है, हवन कराना है, और शनिवार को जो है आपको शनि महाराज के लिए यज्ञ कराना है। साथ ही शनिवार को आपको ओम मंदाय नमः, ओम मंदाय नमः इस मंत्र का 17 बार जाप करना है। इससे जो शनि का जो मंद प्रभाव है, जो शनि आपको प्रभाव में थोड़ा कमी कर देंगे, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप उस चीज़ से निकलेंगे जल्दी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बताऊँ, एक बार मैंने ग्रहों की आपको ये नहीं बताई कि किस तारीख को कौन सा ग्रह बदल रहा है। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि सूर्य इस समय आ जाएंगे आपके पराक्रम में। मंगल 30 जून को सिंह राशि में आएंगे, ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मंगल महाराज आपके अष्टमेश हैं और आपके लगनेश हैं, बहुत अच्छा फल करने वाले हैं, त्रिकोण से संपर्क बनाने वाले हैं। 7 जून को बुध जो है वृष राशि में आएंगे धनवा में, और फिर 24 जून को सूर्य के साथ में जो है फिर बुधादित्य योग का निर्माण कर देंगे। उस समय तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी कि महीने का जो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दूसरा भाग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस शनि 17 जून को थोड़ा वक्री हो रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी शनि से आपको किन चीज़ों का परहेज करना है या किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।